आपने बाइक राइडिंग और कार ड्राइविंग के तो मजे बहुत लिए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें लगा हुआ इंजन कैसे काम करता है? सो लेट्स ब्रेक डाउन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि बेसिक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रोक बोलते किसे। देखो, स्ट्रोक बोलते हैं पिस्टन के एक्सट्रीम मूवमेंट को स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे समझने के लिए, अभी ये मेरा पिस्टन टॉप पे है, मतलब ये आखिरी पोजीशन पे, इससे ऊपर अब ये नहीं आएगा। अब यही पिस्टन ठीक यहाँ से एकदम नीचे जाता है, मतलब एकदम बॉटम पे जाता है। तो जो पिस्टन टॉप से बॉटम पे गया तो ये पिस्टन का एक स्ट्रोक होगा। ठीक उसी जब दोबारा क्रैंक शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये मेरा पिस्टन अब ऊपर आएगा, तो ये भी पिस्टन का एक स्ट्रोक कहलाएगा। यानी कि टॉप से बॉटम या फिर बॉटम से टॉप, ये पिस्टन का स्ट्रोक कहलाता है। तो अब इसी चीज को समझेंगे कि जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वो 4 कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं और कैसे ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो पिस्टन है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है कुछ इस तरह से। तो जब ये पिस्टन टॉप से बॉटम पे जाता है तो होता क्या है, तो देखो इंजन में 2 वाल्व होते हैं। एक होता है इनटेक वाल्व जिसको हम लोग हवा वाला वाल्व बोलते हैं, और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व जिसको हम लोग धुआं का वाल्व बोलते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में जब मेरा पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये देख रहे हो, ये रॉकर आर्म होता है। ये रॉकर आर्म कनेक्ट होता है पुश रॉड से। ये पुश रॉड अटैच होता है कैम शाफ्ट पे। तो जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है तो ये रॉकर आर्म क्या करता है, वाल्व को नीचे की तरफ दबाता है, जिससे क्या होता है, मेरा वाल्व ओपन हो जाता है। तो चलो अब इंजन को टर्न कर दिया और देखना सक्शन स्ट्रोक में ये मेरा वाल्व नीचे की तरफ जाएगा। तो अब देख रहे हो, अभी मैंने इंजन को टर्न किया और ये मेरा वाल्व नीचे की तरफ पुश हो गया। नहीं कि अभी क्या हुआ, इनटेक वाल्व मेरा ओपन हो गया। तो जैसे इनटेक वाल्व ओपन होता है तो ये क्या करता है, सिलेंडर के अंदर जो खाली जगह होता है उसमें ये हवा को अंदर खींचता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में सिर्फ सिलेंडर के अंदर हवा नहीं जाता, उसमें जाता है हवा और पेट्रोल का मिक्सचर, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर। तो ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता कैसे है, तो उसके लिए आता है कार्बोरेटर। पेट्रोल इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कार्बोरेटर। तो चलो उसको समझते हैं। किसी भी इंजन में जो कार्बोरेटर होता है वो इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड के साथ में अटैच होता है। तो इंजन जैसे हवा को अंदर खींचता है तो वो हवा पास होता है इस कार्बोरेटर से होते हुए, और यहीं पे होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर। तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर कैसे बनता है, पहले उसको समझते हैं। तो ये है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में क्या होता है, सबसे पहले आता है ये इनटेक पाइप। ये जो आपका पाइप है ये कनेक्ट होता है आपके पेट्रोल टैंक से। तो पेट्रोल क्या होता है, इस पाइप में आता है और इस पाइप के थ्रू पेट्रोल आता है इस बाउल में। इसको आप लोग प्याला या फिर कटोरा बोल सकते हो। जब ये बाउल फुल होता है तो इसी बाउल के अंदर में एक लगा होता है फ्लोट वाल्व। तो जैसे ही पेट्रोल फुल होता है तो ये फ्लोट वाल्व ऊपर जाता है। ऊपर जाने से क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा वाल्व लगा होता है। ऊपर आने से क्या होता है, ये वाल्व को ऊपर पुश करता है जिससे पेट्रोल इसके अंदर आना बंद हो जाता है। और जैसे ही पेट्रोल का लेवल कम होता है तो ये फ्लोट वाल्व नीचे आता है, फिर से पेट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो ये वाल्व का ये काम है कि पेट्रोल ओवरफ्लो ना हो। उसके बाद ये पेट्रोल है, ये देखो उसके अंदर छोटा सा होल है, इस होल के थ्रू आता है कार्बोरेटर के अंदर में। आप देख पा रहे हो कार्बोरेटर के अंदर में एक और छोटा सा पाइप दिख रहा होगा, वहां पे पेट्रोल आता है। तो जैसे ही हवा कार्बोरेटर के अंदर में इंटर करता है तो वो हवा इस पेट्रोल के साथ में मिक्स होता है और मिक्स होकर के यहाँ से ये इंजन के अंदर में जाता है। तो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ आता है। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर आना शुरू होता है तो ये जो इनटेक वाला वाल्व है वो ऊपर आता है और ये मेरा वाल्व क्लोज हो जाता है। एकदम मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखना, मैं जैसे इंजन को घुमाऊंगा ये मेरा वाल्व ऊपर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये मेरा वाल्व अभी ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि अभी जो मेरा दोनों वाल्व है वो बंद हो गया हुआ है। और एग्जॉस्ट वाल्व तो मेरा पहले से ही बंद था। तो जैसे ये दोनों वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन ऊपर आता है तो ये क्या करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, जो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। तो ये काम होता है कंप्रेशन स्ट्रोक का। लेकिन हम इस हाई टेम्परेचर एयर फ्यूल मिक्सचर का करेंगे क्या, हम करेंगे इसके अंदर एक धमाका, जिससे हमें पिस्टन पे जोर का प्रेशर लगेगा और पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन वो धमाका होगा कैसे, तो उस धमाका को करने के लिए कार में लगा होता है ये इग्निशन
सिस्टम। देखो इस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा पूरे इग्निशन सिस्टम के बारे में, लेकिन फिलहाल एक बेसिक चीज समझो। इग्निशन सिस्टम करता क्या है? इग्निशन सिस्टम क्या करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बहुत ज्यादा वोल्ट वाला, यानी कि अबाउट 21,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आता है इस स्पार्क प्लग में। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी आता है स्पार्क प्लग में, तो स्पार्क प्लग में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो एल शेप का बना हुआ है इसको ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और जो इसके सेंटर में है उसको बोलते हैं सेंटर इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस सेंटर इलेक्ट्रोड में आता है, और देख रहे हो ग्राउंड और सेंटर के बीच में छोटा सा गैप है। तो इतना ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर का जो एयर है वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, यानी कि जो एयर है वो चार्ज हो जाता है। जब एयर चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, इस ग्राउंड और ये सेंटर के बीच में एक जोर का स्पार्क क्रिएट करता है, यानी कि जोर का चिंगारी होता है। इस चिंगारी की वजह से क्या होता है, पेट्रोल में लग जाता है आग, और इस आग लगने की वजह से क्या होता है, सिलेंडर के अंदर में एक जोर का धमाका होता है, और ये धमाके की वजह से क्या होता है, पिस्टन तेजी से नीचे आता है। इसे स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद जब मेरा पिस्टन नीचे जाता है तो इसके अंदर क्या बच जाता है, जब पेट्रोल जल जाता है तो क्या बचता है, इसके अंदर धुआं बचता है। तो उस धुआं को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, फिर ये पिस्टन दोबारा ऊपर आता है। तो जब ये पिस्टन ऊपर आता है उस टाइम पे क्या होता है, ये जो मेरा एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन होता है, और यहां से जो मेरा धुआं है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकल जाता है। तो चलो इसको भी एक दफा करके दिखाते हैं। तो जैसे मैं इंजन को घुमाऊंगा और देख रहे हो ये मेरा वाल्व नीचे चला गया, यानी कि इस टाइम पे मेरा धुआं है वो बाहर निकल गया। तो इसी स्ट्रोक को बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रोसेस। जिनको नहीं पता 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अब उसे आकर के देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा इग्निशन सिस्टम के ऊपर में, उस पे डिटेल से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने मिला। वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।